हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे गांधीइज्म। हमने लास्ट सेशन में किया गांधी जी की अर्ली लाइफ एंड हिज बेसिक फिलोसफी। एंड आज हम करेंगे गांधीयन व्यू अबाउट स्टेट। गांधी जी स्टेट के बारे में क्या कहते थे, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी कि एक स्टेट कैसी होनी चाहिए। गांधी जी नॉन वायलेंट नेचर के थे, वो नहीं चाहते थे कभी भी वायलेंस हो। जो आज की मॉडर्न स्टेट्स हैं उनको लगता था कि जो भी मॉडर्न स्टेट्स हैं वो सारी वायलेंट मीन्स यूज करती हैं, इसीलिए वो स्टेट की फेवर में नहीं थी। वो एक स्टेट लेस इकोनॉमी बनाना चाहते थे जिसमें कहते थे मेरा वेलफेयर होगा। मेरा वेलफेयर कैसे होगा, मुझे पता है कि मुझे अपना वेलफेयर कैसे करना है, इसके लिए मुझे किसी की इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। हम सबको पता है कि हमें कैसे रहना है। मुझे पता है मैंने ऐसे काम करने हैं जिससे मेरे नेबर को कोई दुख ना पहुंचे, मैं अपने एक्शन से किसी को कोई भी नुकसान ना पहुंचाऊं। अगर हम सब ऐसे मिलकर रहेंगे तो स्टेट की जरूरत ही क्या है। तो वो चाहते हैं कि स्टेट तो होने ही नहीं चाहिए, हम स्टेट के बिना अपना वेलफेयर खुद कर सकते हैं, इसीलिए वो स्टेट के अगेंस्ट थे। लेकिन आज की मॉडर्न टाइम में हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक स्टेट ना हो। अगर स्टेट नहीं होगा तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, उसकी ग्रोथ कैसी होगी, डेवलपमेंट कैसी होगी, इसीलिए स्टेट बहुत नेसेसरी है। लेकिन इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, गांधीयन व्यू रिगार्डिंग स्टेट। वो क्या कहते हैं, he said he neither regarded state as necessary nor divine or natural creation। वो कह रहे हैं स्टेट क्या है, ना ही बहुत जरूरी है, ना ही कोई डिवाइन है, ना ही नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। he believed, वो क्या कहते हैं, that state exists टू सर्व द पीपल। अगर हम लोगों ने स्टेट बनाई है वो लोगों की सेवा के लिए बनाई गई है। स्टेट को लोगों की सेवा करनी चाहिए, नॉट द पीपल टू सर्व द स्टेट। लोग नहीं स्टेट की सर्व करेंगे, लोगों की सेवा करना स्टेट का धर्म बनता है। इसीलिए वो कहते हैं स्टेट वायलेंट नहीं होनी चाहिए, इट मस्ट बी नॉन वायलेंट, जिसमें सब लोगों का वेलफेयर हो। He was in favor of ending the state। वो स्टेट को खत्म करना चाहते थे, क्योंकि स्टेट क्या होती है, अपने ऑब्जेक्टिव देखती है, अपने वेलफेयर के लिए इंडिविजुअल की लिबर्टी खत्म कर देती है, उन पर वायलेंट मीन्स यूज करती है, इसीलिए वो स्टेट नहीं चाहते थे। अगर स्टेट होगी तो कैसी होगी, उनकी व्यू थे कि स्टेट कैसी होगी, आइडल स्टेट, राम राज्य की जैसे स्टेट होगी। तो उनके फीचर्स क्या है रिगार्डिंग आइडल स्टेट, फीचर्स ऑफ एन आइडल स्टेट अकॉर्डिंग टू गांधी जी। फर्स्ट वन इज स्टेट इज अ मीन्स नॉट एन एंड्स। एंड्स का मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल वेलफेयर करना, सब लोगों की बेसिक नीड्स फुलफिल हो, ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। स्टेट अगर होगी तो लोगों के वेलफेयर का एक जरिया बनेगी, मेन बनेगी। स्टेट का वेलफेयर सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, सबका वेलफेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी का वेलफेयर होना चाहिए, अगर सोसाइटी का वेलफेयर होगा तभी सभी लोग खुश होंगे। इसीलिए वो कहते हैं स्टेट तो एक इंसान के हमारे वेलफेयर के लिए बनाया गया एक साधन मात्र है, जिसके साथ हम अपनी डेवलपमेंट करना चाहते हैं। स्टेट कभी भी अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए एक इंसान की कुर्बानी नहीं दे सकती। सो ही सेड स्टेट इज अ मीन्स नॉट एन एंड्स। नंबर 2, स्टेट इज अ सोललेस मशीन। वो कहते हैं स्टेट क्या है, एक सोललेस मशीन है जिसमें कोई आत्मा नहीं, उसके कोई दुख नहीं होता,
वो वायलेंस करती है लेकिन उसको पता ही नहीं चलता मैं वायलेंस कर रही हूँ। लोग कुछ भी करें, अगर डेमोक्रेसी में हमें कुछ भी स्टेट का लॉ नहीं मंजूर, हम सड़कों पर बैठे हैं तो भी स्टेट को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? स्टेट क्या एक सॉलेस मशीन है जिसमें स्टेट अपने बेनिफिट की बात करती है, किसी और के बेनिफिट की बात नहीं करती। उसमें अंतर आत्मा तो होती नहीं है, कितनी मर्जी वायलेंस हो वो वायलेंस करती रहती है। उसको ये नहीं लगता कि मेरे इंसान है, मर रहे हैं, मेरे लोग हैं, मेरे लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए वो सोचती भी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है, इसके लिए कभी लड़ाई झगड़ा होता है, लोगों पर लाठीचार्ज किया जाता है, कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि स्टेट एक सॉलेस मशीन है। नंबर 3, लिमिटेड फंक्शंस ऑफ द स्टेट। वो कहते हैं स्टेट को लिमिटेड फंक्शन करने चाहिए, जितनी जरूरत है उतने फंक्शन कर, हर काम के लिए स्टेट की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए क्योंकि स्टेट को सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, फॉरेन रिलेशंस डेवलप करने, सिर्फ स्टेट का इतना ही काम होना चाहिए, इससे ज्यादा कोई काम नहीं होना चाहिए। नंबर 4, राम राज्य। गांधी जी क्या कहते हैं? राम राज्य एस्टैब्लिश होना चाहिए। राम राज्य क्या है? हिंदू धार्मिक ग्रंथ में श्री राम एक राजा हुए हैं जिनके राज के समय ये माना जाता था चाहे शेर हो चाहे बकरी, वो एक ही तालाब में पानी पीते थे, कोई किसी के अगेंस्ट नहीं था, सभी एक दूसरे की वेलफेयर के लिए काम करते थे। इट मीन्स क्या है? इंसान तो इंसान, जानवर भी एक दूसरे के वेलफेयर की बात कर रहे थे। तो गांधी जी कहते हैं राम राज्य स्टैब्लिश होना चाहिए जहाँ किसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हम सब में एक ही फीलिंग है कि हम सब ह्यूमन हैं, ह्यूमैनिटी की फीलिंग आनी चाहिए। एक पर्सन की दुख देखकर हमें खुशी नहीं होती, हमें भी उतना ही दुख होता है। तो गांधी जी ऐसे समाज की कल्पना कर रहे हैं जिसको कहते हैं हम राम राज्य। नंबर 5, डिसेंट्रलाइजेशन। गांधी जी कहते हैं चलो ठीक है स्टेट बनेगी, तो स्टेट कैसी होनी चाहिए? डिसेंट्रलाइज, सारा कुछ एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए, सारी पावर सेंटर के हाथ में, जो तो बिल्कुल गलत है। तो पावर को क्या करना चाहिए? सेग्रीगेट, डिसेंट्रलाइज सिस्टम करना चाहिए। एक विलेज है, विलेज को अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद रन करने देना चाहिए, विलेज के एडमिनिस्ट्रेशन में किसी और की इंटरफेरेंस नहीं होगी। एक विलेज के जितने भी लोग होते हैं वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद रन करेंगे। इट मीन्स क्या है? उनके पास पावर है कि मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ, अपना वेलफेयर खुद कर सकती हूँ। तो विलेज में पंचायत होती है जो अपने डिसीजंस लेती है, एडमिनिस्ट्रेशन खुद रन करेगी, इसके लिए सेंटर की इंपॉर्टेंस नहीं है। तो सेंटर को तो सिर्फ क्या ऑर्डर करना है? इंटरनेशनल रिलेशंस डेवलप करनी है। तो जो स्टेट हो गए, स्टेट की इंटरफेरेंस कम कर दो, तो जो पावर्स है वो छोटे से छोटे में डिवाइड होनी चाहिए, पावर कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए एक पर्सन के हाथ में। पावर अगर डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो हर पर्सन अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद रन करेगा जिससे सब लोगों का वेलफेयर होगा। नंबर 6, सेक्युलरिज्म। मीन्स वो कहते हैं कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, नो रिलीजन, स्टेट क्या है? सेक्युलर है। एक स्टेट में जितने भी लोग रह रहे हैं सभी लोग कोई भी धर्म अडॉप्ट कर सकते हैं, स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं होना चाहिए, लोगों को रिलीजन के नाम पर लड़ाया नहीं जा सकता। एक पर्सन को फ्रीडम है, वो कोई भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकता है, इसलिए स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होना चाहिए, स्टेट को सेक्युलर होना चाहिए और उस स्टेट में रहने वाले लोगों को फ्रीडम होनी चाहिए कि वो कोई भी रिलीजन के हो, रिलीजन के नाम पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नंबर 7, डेमोक्रेटिक सिस्टम। वो डेमोक्रेसी में बिलीव करते थे। डेमोक्रेसी का मीनिंग जो भी लॉ बनाए जाएंगे लोगों के द्वारा बनाए जाएंगे, लोगों के लिए बनाए जाएंगे। तो इसका मीनिंग क्या है? हर एक लोग पार्टिसिपेट करेंगे, डेमोक्रेटिक डिसीजन होने चाहिए, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम आना चाहिए जिसमें सोशलिज्म को इस्टेब्लिश किया जाए। नंबर 8, वर्ण सिस्टम।
ऑल्दो गांधी जी कास्टिज्म के बहुत अगेंस्ट थे, फिर भी वो वर्ना सिस्टम के फेवर में थे। वर्ना सिस्टम का मीनिंग क्या है? मेरे फादर जो काम कर रहे हैं, अगर मैं भी वही काम करूं तो इससे क्या होगा? जो गुण मेरे फादर ने 40 सालों में 50 सालों में सीखे हैं, वही क्वालिटीज मुझे बचपन में ही आ जाएंगी। इट मीन्स क्या है? जो बिजनेस हम घर पर देख रहे हैं, हमारे फादर फोर फादर करते जा रहे हैं, उनमें जो कला है, उनकी क्वालिटीज है, एक बच्चे में बचपन में ही वो सब कुछ छा जाता है। इसके लिए उसे स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। तो वो कहते हैं एक बच्चे को अपने फादर फोर फादर का बिजनेस रन करना चाहिए। इसको कहते हैं वर्ना सिस्टम। जहां पर वर्ना सिस्टम का मीनिंग कास्टिज्म नहीं है, जहां पर वर्ना सिस्टम का मीनिंग है कि जो बिजनेस हमारे फादर फोर फादर करे, हमें भी आगे वो ही बिजनेस रन करना चाहिए। क्योंकि हमारे पास क्या आ जाती है? बहुत सारी क्वालिटीज आ जाती है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। हमने वो सब कुछ सीख लिया जो हमारे फादर फोर फादर ने इतने सालों में सीखा था, हमने वो सब कुछ बचपन में ही सीख लिया। अब हम आगे कुछ नया सीखेंगे तो हमारी नई प्रोग्रेस होगी, नई डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट इज क्राइम पनिशमेंट एंड जस्टिस। वो कहते हैं लोग क्राइम नहीं करते, लोग तो बहुत इनोसेंट होते हैं। अगर अनजाने में कोई क्राइम हो जाए तो उनको सुधारा जा सकता है, तो उनको पनिशमेंट कैसी देनी चाहिए? रिफॉर्मेटिव, जिसमें इंप्रूवमेंट हो, जिसमें सुधार हो। किसी बदला लेने की फीलिंग से कोई पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। अगर हम किसी पर्सन को पनिशमेंट दे रहे हैं, उसको ऐसी पनिशमेंट दो जिससे उसे पश्चाताप हो, जिससे वो अपने आप को सुधार सके। तो वो कैसे पनिशमेंट के फेवर में है? रिफॉर्मेटिव। इसके लिए वो कहते हैं जेल तो होनी नहीं चाहिए। जब जेल होती है, जेल में क्या फीलिंग आती है कि हम बहुत बड़े क्रिमिनल हैं। इसीलिए वो कहते हैं सबको आपस में सोसाइटी में रखो और वहीं पर उसको पनिशमेंट दो, समाज की सेवा करे। अगर वो समाज की सेवा करेगा, उसमें सुधार की फीलिंग भी इंक्रीज होगी। एंड जस्टिस, जो जस्टिस है वो स्पीडी होना चाहिए और इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, ताकि आम लोगों को बहुत जल्दी जस्टिस मिल सके। नंबर 10, नॉन वायलेंट स्टेट। स्टेट को कभी भी वायलेंट नहीं बनना चाहिए। स्टेट को नॉन वायलेंट मीन यूज करने चाहिए। कभी कभी क्या होता है, स्टेट अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए लोगों पर लाठी चार्ज कर देती है। एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए वो अपने ही स्टेट के लोगों को अत्याचार करती है। अगर लोगों को कोई लॉ पसंद नहीं आया, वो उसके अगेंस्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो उन पर लाठीचार्ज क्यों किया जा रहा है? इसका मीनिंग तो ये हो गया स्टेट वायलेंट होगी। तो हमेशा स्टेट को वायलेंट नहीं होना चाहिए। स्टेट को क्या होना चाहिए? नॉन वायलेंट। गांधी जी की आइडियोलॉजी कितनी अच्छी लग रही है कि हम देख रहे हैं स्टेट इतनी अच्छी है, हम इंडिया में होकर गांधी जी को मान रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या ये सभी पॉलिसी हमने अडॉप्ट की है? क्या हमारी स्टेट सच में ऐसी है? क्या स्टेट कभी वायलेंट नहीं बनी? जी क्वेश्चन आपके लिए है। आपको लगता है कि स्टेट वायलेंट है या नहीं है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए कि आपको स्टेट हमारी कैसी लगती है। जो स्टेट्स है, क्या आज के टाइम में गांधी जी की आइडियोलॉजी को मान रही हैं या नहीं मान रही? नंबर 11, कॉटेज इंडस्ट्रीज। गांधी जी किसकी फेवर में थे? कॉटेज इंडस्ट्री की। वो कहते बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं होनी चाहिए, जैसे अंबानी, अडानी, टाटा, इन लोगों की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज आ गई। इतनी ज्यादा इंडस्ट्री होगी, पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में फैल गई है। पूरे इसका मीनिंग क्या है? बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही है, वो तो एक पर्सन के हाथ में मनी कंसंट्रेट कर रही है। वो कहते हैं इकोनॉमिकली भी डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। वेल्थ एक के हाथ में नहीं जानी चाहिए, वेल्थ सभी लोगों के हाथ में जानी चाहिए। इसके लिए जरूरी क्या है? स्मॉल माइक्रो कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और लोगों का वेलफेयर भी होगा। लास्ट वन इज सोशलिस्ट सोसाइटी। सोशलिस्ट सोसाइटी का मीनिंग क्या है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सोसाइटी की।
तो सोसाइटी ही सबकी ओनर होगी। तो सोसाइटी के जितने भी लोग हैं उनकी कम से कम बेसिक नीड तो फुलफिल होनी चाहिए। तो एक स्टेट का धर्म बनता है, स्टेट की ड्यूटी बनती है कि उस स्टेट में जितने भी लोग हैं, जितनी भी पॉपुलेशन है, उसकी फूड, क्लॉथ, शेल्टर इन बेसिक नीड्स को जरूर फुलफिल किया जाए। कोई भी पर्सन भूखा ना सोए, हर एक पर्सन को घर मिले, उसकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो। तो जिस समाज की ड्यूटी है, एक स्टेट की ड्यूटी है, तो वो सोशलिस्ट सोसाइटी को डिवेल्प करना चाहते थे। जे थे गांधी व्यू रिगार्डिंग द स्टेट। होप सो कि आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।